ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और गाइस मैं आपको बता दूं कि हम लोग यहाँ पे बनाए थे एग्जाम पोर्टल यूजिंग स्प्रिंग बूट एंड एंगुलर, और हम लोग ने काफ़ी आगे तक कंप्लीट कर लिया था। और हम लोग काम कर रहे थे यहाँ पे एडमिन डैशबोर्ड पे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल हम लोग कर रहे थे। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था, अगर आप देख सकते हो तो यहाँ बनाया था क्रिएटिंग एड क्विज फॉर्म फॉर एग्जाम पोर्टल। तो हम लोगों ने बेसिकली एड क्विज फॉर्म ये वाला फॉर्म बनाया था। इस वीडियो में हम लोग इसी फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। हम यहाँ पे डालेंगे डेटा, और डेटा डालने के बाद हम लोग इस क्विज को ऐड कर पाएंगे। तो हमारे डेटाबेस में हम बैकएंड की एपीआई यूज़ करेंगे, तो हमारे डेटाबेस में ये क्विज जाके ऐड हो जाएगी। तो अब बेसिकली इसको हम लोग चलते और कंप्लीट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ऑब्वियसली बात, एडमिन क्विज को ऐड करना चाहेगा तो कैसे ऐड कर सकता है? इस फॉर्म के थ्रू क्विज को यहाँ पे ऐड क्विज में आकर के इस फॉर्म को ऐड कर सकता है। या सपोज वो क्विज को देख भी रहा है तो यहाँ पे ऐड क्विज की बटन है, इस बटन को क्लिक करके वो इस ऐड क्विज वाले कंपोनेंट पे आके यहाँ से क्विज को ऐड कर सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चलते हैं और कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये सब तो ठीक है, फिलहाल हमें यहाँ पे ये शो करने के लिए यहाँ पे हमें एक डेटा लाना होगा। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ आप देखो, सपोज वो यहाँ पे टाइटल डाल दिया, डिस्क्रिप्शन डाल दिया, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मैक्सिमम मार्क्स डाल दिया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस डाल दिया, एंड यहाँ पे उसने चूज़ कर लिया कि भाई हमें डेटा पब्लिश करना है कि डेटा नहीं पब्लिश करना है। ठीक है, एंड ये जो कैटेगरीज आ रही होंगी, सबसे पहले हमें यहाँ सारी कैटेगरीज दिखानी होंगी, डायनेमिकली दिखानी होंगी डेटाबेस से हमें लोड करके। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। सबसे पहले सबसे पहला ही टास्क इस वीडियो का क्या करते हैं, हम लोग इस कैटेगरी को डायनेमिकली लोड करके देन हम लोग यहाँ पे शो करते हैं। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं अपने वीएस कोड में। यहाँ पे सिंपली हमारा वीएस कोड ओपन है, और अभी तक आप लोग को थोड़ी भी कंफ्यूजन है तो आप सारी वीडियोज़ देखिए, मैंने कहीं ना कहीं उसका सोल्यूशन कर दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर मैं ये हमारा बेसिकली यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर है। सिंपली अगर मैं ऐप को ओपन करता हूँ, ठीक है, किसको ओपन करता हूँ, ऐप को ओपन करता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पे देखो कंपोनेंट है। कंपोनेंट के अंदर मैंने वो सारे कंपोनेंट रखे हैं जिनको हमें रियूज़ करना है। तो इतना ज़्यादा मैं एंगुलर को मॉडलाइज नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा फोकस एंगुलर पे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम सारा फोकस अपना बैकएंड स्प्रिंग बूट पे कर रहे हैं। ठीक है, तब भी हम लोग यहाँ बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं अपने इसमें एंगुलर वाले फ्रंट एंड पे। ठीक है, देन हम आएंगे पेजेस, एंड पेजेस के अंदर आपके पास एक एडमिन होगा। ये रहा, एडमिन को ओपन करोगे तो हम इसके अंदर वो सारे कंपोनेंट्स एडमिन के अंदर रख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आएंगे तो हमारे पास यहाँ पे ऐड क्विज का कंपोनेंट है। इसी कंपोनेंट के साथ हमें पूरा का पूरा गेम खेलना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। तो बेसिकली ये हमारा फॉर्म है, आप देख सकते हो। एंड इस वाले मेन्यू को मैं अपने इसको कमांड, इसको टर्मिनल को मैं क्या करता हूँ, थोड़ी देर के लिए हाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको हाइड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा फॉर्म है, यहाँ पे देख सकते हो। फॉर्म में भी सबमिट का ऑप्शन नहीं दिया हम लोगों ने। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग इसके टीएस फाइल में आते हैं तो आप देखो यहाँ कैटेगरीज में कुछ स्टैटिक डेटा लेकर के रखे हैं। कैटेगरीज नाम का वेरिएबल बनाया है, एंड हम लोगों ने यहाँ पे इसी वेरिएबल में देखो स्टैटिक डेटा मैंने रख दिया था 2-3, एंड हम लोग वही डेटा अपने कैटेगरीज वाले सेलेक्ट बार, ये देखिए एम मैट सेलेक्ट में शो कर रहे थे। तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, हम लोग डायनेमिक डेटा लोड करेंगे और इस वाले कैटेगरीज नाम के वेरिएबल में डाल देंगे। अब डायनेमिक डेटा कैटेगरीज को कैसे लोड करते हैं, तो हम देखते हैं क्या हम लोगों ने कोई सर्विस बनाई थी पहले। तो सर्विसेज में आते हैं, एंड यहाँ अगर देखें तो हमारे पास देखो कैटेगरी सर्विस है। कैटेगरी सर्विस को ओपन करते हैं और इसके अंदर देखो लोड ऑल द कैटेगरीज। तो हमारे पास एक फंक्शन है कैटेगरीज करके, इस फंक्शन को अगर हम कॉल कर लें तो हम सारी कैटेगरीज को गेट कर सकते हैं। तो हम इसी फंक्शन को कॉल करते हैं, और इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें कैटेगरी सर्विस का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। कहाँ पे, आपके इस एड क्विज डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल में। तो ऑब्जेक्ट निकालने के लिए बेसिकली आपको क्या करना है, सिंपली अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर आइए और यहाँ पे इंजेक्ट कर दीजिए, क्योंकि हमें पता है कि भाई जितनी भी सर्विसेज होंगी होती हैं वो इंजेक्टेबल होती हैं, तो यहाँ पे इंजेक्ट हो जाएंगी अपने आप। जैसे स्प्रिंग में क्या होता है, ऑटो वायरिंग वाला कॉन्सेप्ट होता है, इसमें भी हम ऑटो वायरिंग वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सर्विस का ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली प्राइवेट एक वेरिएबल ले लूँगा, एंड अंडरस्कोर कैट लिख दो बस, कोलन, एंड किस टाइप का है भाई, ये है कैटेगरी सर्विस। तो हम लिखेंगे कैटेगरी सर्विस। ठीक है, जैसे ही आपने यहाँ पे लिखा और एंटर किया तो आप देखोगे यहाँ पे अपने आप से इंपोर्ट हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है, तो परफेक्ट इंपोर्ट हो गया। अब हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो होता क्या है कि जैसे ही आप का ये वाला कंपोनेंट लोड होगा, दैट मीन्स जैसे ही आप अपना ये वाला कंपोनेंट ओपन करोगे तो ये ng on init फंक्शन कॉल कर लेगा। ठीक है, ऑन इनिट मतलब जैसे इनिशियलाइजेशन के लिए ये वाला फंक्शन अपने आप से कॉल हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा यार, इसी फंक्शन में हम क्या करेंगे, दिस डॉट अंडरस्कोर कैट डॉट कैटेगरीज वाला फंक्शन कॉल कर लेंगे, एंड इस फंक्शन ये रिटर्न करेगा हमें ऑब्जर्वेबल। तो हम इसको क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। एंड सब्सक्रिप्शन जब करोगे तो ये दो चीज़, ठीक है, दो फंक्शन, यहाँ दो कॉलबैक फंक्शन पास करने होंगे, एक सक्सेस के लिए। अगर सर्वर से रिक्वेस्ट सब कुछ परफेक्ट आ रही है तो आपका सक्सेस कॉलबैक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, और अगर सर्वर से आपकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली नहीं आ रही तो वहाँ पे आपका फेलियर वाला चलेगा। तो हम यहाँ पे एक हम सक्सेस कॉलबैक फंक्शन डाल देते हैं। अब डेटा मैं एनी ले रहा हूँ क्योंकि मैं
मॉडल्स वगैरह मैंने यहाँ पे नहीं बनाया, सब कुछ मैं एज अ ऑब्जेक्ट ही काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने डेटा एनी टाइप का रख दे रहा हूँ। एंड दिस इज अ सिंपल एरो फंक्शन, ये एक एरो फंक्शन है। ये कब चलेगा, जब आपका कैटेगरीज लोड हो जाएंगे, ठीक है, सक्सेसफुली। और मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं जो कैटेगरीज इस डेटा में आएंगी, इस डेटा वाले वेरिएबल में आएंगी, मैं क्या करूँगा, डायनेमिकली जैसे ही ये फंक्शन चलेगा, मैं इसमें जो वैल्यू आ रही होगी वो उठा के मैं इस वाले कैटेगरीज में डाल दूंगा। तो देखिए मैं करूँगा दिस डॉट कैटेगरीज का मतलब ये वाला वेरिएबल है, ठीक है, इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करूँगा और कहूँगा डेटा। एंड फिर मैं चेक भी कर लूँगा लॉक करके कि भैया सब कुछ सही आ रहा है, डेटा बैकएंड से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर बैकएंड से आ रहा है तो परफेक्ट है, ठीक है। तो हमारा ये वाला काम हो गया। एंड जब ये फंक्शन खत्म होगा उसके बाद आपको सिंपली कॉल बैक फंक्शन कॉल करना था, फेलियर वाला कॉल बैक, ठीक है। तो आप कैसे कॉल करोगे फेलियर वाला, देखते जाओ, ठीक है। सिंपली आप एरर एक वेरिएबल ले लो एंड सिंपल है, एज सिंपल एज दैट, और लॉक कर दो एरर को। आप स्क्रीन पे भी दिखा सकते हो कुछ जो भी मैसेज आपको दिखाना है। सपोज आप यहाँ पे अगर स्वीट अलर्ट यूज़ करना चाह रहे हो तो आप सॉल्व वाला वेरिएबल यूज़ कर लो, ठीक है, सॉल्व डॉट फायर, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो एरर, दैट मीन्स अगर सर्वर पे कोई एरर है, सक्सेसफुली डेटा नहीं लोड होगा, तो ये वाला फंक्शन चल जाएगा और आपको एक मैसेज दिखेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरर इन लोडिंग डेटा फ्रॉम सर्वर, एरर इन लोडिंग डेटा फ्रॉम सर्वर। तो ये मैसेज बेसिकली दिख जाएगा। और ये किस टाइप का एरर मैसेज है, कॉमा लगा के आप वो भी पास कर सकते हो। तो ये बेसिकली एरर है, तो हम एरर लिख देंगे, ठीक। तो कोई भी दिक्कत होगी तो ये मैसेज आपको स्क्रीन पे दिखेगा। और एरर, ये जो ऑब्जेक्ट है ये प्रिंट भी हो जाएगा। तो आप कंसोल पे जाके देख भी सकते हो कि क्या एरर आ रही है, क्यों एरर आ रही है, ठीक है। अब इसमें डेटा आ जाएगा और जैसे ही डेटा आएगा, ऑब्वियसली बात है, इस वाले वेरिएबल को तो हम लोगों ने अपने यूआई में यहाँ पे यूज कर ही लिया था। ये देखो यूआई में, ये देखिए लेट सी ऑफ कैटेगरीज, इसका मतलब हम लोगों ने यूज़ कर लिया था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम लोग इसको सेव कर देते हैं एंड इसको भी सेव कर देते हैं। एंड देन देखते हैं कि डेटा हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हम ब्राउजर ओपन करेंगे एंड हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे एंड हमारा सर्वर परफेक्टली चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और हम ऐड कैटेगरीज पे नहीं क्लिक करेंगे, क्विजेस पे देखेंगे एंड ऐड क्विज पे क्लिक करेंगे। एंड हम इस वेरिएबल को ओपन करते हैं, आप देखोगे ये देखिए, ठीक है, एप्टीट्यूड, जीके, प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, पॉलिटिक्स, बॉलीवुड, ये सब डेटा कहाँ से आ रहा है भाई, ये डेटा आपका आ रहा है सर्वर साइट से। कहाँ से, सर्वर साइट से। मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर अच्छा एक चीज़ और दिखाता हूँ, जो डेटा आया वो कंसोल पे प्रिंट भी हुआ होगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए एरे प्रिंट हुई है जिसमें सारा डेटा आ रहा है, यही डेटा यहाँ पे दिख रहा है। तो रिकमेंड नहीं किया जाता कि आप कंसोल पे कुछ बहुत सारी चीज़ें डीबग करो, तो आप कंसोल पे ये वाली चीज़ यहाँ पे कमेंट आउट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एंड सपोज आपको अगर क्रॉस चेक करना है तो आप अपने सर्वर को बंद कर दो एक बार, ठीक है। अगर आप अपने सर्वर को बंद कर देते हो तो यहाँ पे मैंने अपने सर्वर को बंद कर दिया है, ठीक है। एंड हम लोग फिर से क्या करते हैं, अपने कंपोनेंट को लोड करने का ट्राई करते हैं। हम होम पे चलते हैं एंड देन हम लोग फिर से ऐड क्विज पे क्लिक करते हैं एंड हम देखेंगे कि अभी डेटा नहीं आया, पुराना डेटा है, स्टैटिक वाला डेटा है। एंड देखोगे यहाँ पे एक मैसेज आया था। फिर से मैं चलता हूँ होम पे, दिखाता हूँ, ऐड क्विज पे आता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, ऐड क्विज पे आता हूँ, तो आप देखोगे रिक्वेस्ट गई होगी सर्वर पे, क्योंकि रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं होगी तो आप देखोगे एरर इन लोडिंग डेटा फ्रॉम सर्वर, दैट मीन्स डेटा लोड नहीं हो पाया सर्वर से और यहाँ कैटेगरीज ब्लैंक आ रही है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये तो मैंने जानबूझ के आप लोग को प्रैक्टिस मतलब देखने के लिए किया था, ठीक है। अपने सर्वर को हमेशा, जो सर्वर होता है एपीआई वाला सर्वर, वो हमेशा अप एंड रनिंग होता है, ठीक है। तो हमेशा 24 आवर्स, पूरे दिन में 24 घंटे एग्जीक्यूट चलता रहता है, ठीक है। दैट मीन्स कोई दिक्कत नहीं होगी। आप यहाँ पे ऐड क्विज पे क्लिक करोगे एंड आप देखोगे यहाँ पे सारे डेटा डायनेमिक आ गया। कितना ईजी और कितना बढ़िया है, ठीक है। तो मैं कहूँगा भाई बहुत बढ़िया है। अब हम लोग क्या करते हैं, स्टैटिक डेटा जो हम लोगों ने लिया था उस डेटा को यहाँ से हटा देते हैं, दैट मीन्स इट शुड बी अ ब्लैंक एरे। तो हम यहाँ पे ये सिंपल सी ब्लैंक एरे होगी एंड जब डेटा लोड हो जाएगा तब हमारे पास फुल एरे आ जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो क्विज यहाँ पे लिख पाएंगे, दैट मीन्स जो क्विज ऐड करेंगे उसकी कैटेगरी भी चूज कर सकते हैं कि वो प्रोग्रामिंग में जाएगी एंड किस में जाएगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एक मॉडल बनाते हैं एंड हम लोग ये डेटा अपने फॉर्म में क्या करते हैं, फॉर्म से बाइंड करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं यार, एक काम कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एक बना लेते हैं डेटा, जिस फॉर्म एक वेरिएबल बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट टाइप का होगा, जिसके अंदर सारा का सारा डेटा मैं स्टोर करूंगा, ठीक है। तो आप वेरिएबल कुछ भी बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिंपली कैटेगरी डेटा बना लेता हूँ, कैटेगरी अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हो या कैमल केस भी यूज कर सकते हैं एंड दैट शुड बी अ सिंपल ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या होगा, बस आपको ये बहुत ध्यान से चीज़ देखनी है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, अब मैं यहाँ ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, बट आप क्या कर सकते हो, इसकी एक क्लास पहले से बना करके एंड देन उसका ऑब्जेक्ट यहाँ बना सकते हो। मैं सिंपल लिटरल यूज़ कर रहा हूँ बनाने के लिए, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। एंड हम नहीं चाहते कि भैया इसमें बहुत ज़्यादा मॉडल्स वगैरह हो जाए, ठीक है। तो सिंपल ये मैं तरीका यूज़ कर रहा हूँ एंड इसके अंदर आप देखो सबसे पहले क्या होगी, टाइटल होगा, कैटेगरी का टाइटल होगा। तो इसमें की क्या रखनी है, की आपको वही रखनी जो आपने यहाँ पे मॉडल्स में रखे थे। क्विज वाला मॉडल आप ओपन कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ
एग्ज़ाम के अंदर क्विज वाला मॉडल ओपन कर लेते हैं। तो देखो टाइटल रखना है, सो दैट इसकी की यही रखनी है, हमेशा ये चीज़ याद रखेगा। तो यहाँ पे आप एक टाइटल वेरिएबल रख दीजिए, नॉट टाइटल, ठीक है, परफेक्ट है। एंड देन ठीक है, इसके लिए डिस्क्रिप्शन होगा। एंड की आप कहाँ से चेक करोगे, की आप यहाँ से चेक करोगे, तो ये डिस्क्रिप्शन एज अ, मैं यहाँ पे की यूज़ करूँगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी हम लोग ब्लैंक वैल्यू लेंगे, परफेक्ट है। एंड देन हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम मार्क्स के लिए हम एक की ले लेंगे, दैट शुड बी अ मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। तो हम लोग अपने ऑब्जेक्ट में की ले लेंगे एंड मैक्सिमम मार्क्स मैं स्ट्रिंग टाइप का रखूँगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एंड देन हम लोग रखेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस के लिए। दैन नंबर ऑफ क्वेश्चंस के लिए आपके पास वैल्यू की है नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड दैट शुड बी अ ब्लैंक। अभी स्टार्टिंग में सब ब्लैंक कर देता हूँ। देन पब्लिश्ड स्टेटस, तो पब्लिश स्टेटस के लिए एक्टिव है, तो मैं यहाँ पे एक्टिव लूँगा। एंड हम लोग यहाँ पे एक्टिव, ठीक है, एक्टिव। एंड एक्टिव में आप बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू फॉल्स कर सकते हो, वो सिंपल आपकी मर्जी क्या करना है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू फॉल्स कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कि क्विज एक्टिव है कि नहीं। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्विज एक्टिव होगी, बाद में वो स्विच कर लेगा ऑफ करने के लिए, ठीक है। एंड देन हम कैटेगरी, किस कैटेगरी में जाएगा उसका ऑब्जेक्ट है, तो बेसिकली ये कैटेगरी ऑब्जेक्ट होगा जिसको चूज़ कर रहा होगा, कैटेगरी। दिस इज ऑल्सो अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये भी एक ऑब्जेक्ट होगा, बाद में हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते वो दूसरी बात है, या स्टार्टिंग में आप इसको नल रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें डेटा डाल सकते हैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिंपली डाल देंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली सिंपल से कुछ बॉक्सेस होने वाले हैं, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ से डालेंगे। जैसे आप कैटेगरी चूज़ करोगे, इस वाले वेरिएबल में डेटा आ जाएगा हमारा, जो भी आपने यहाँ पे चूज़ किया होगा। तो ये चीज़ का ये काम करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन वेरिएबल्स को या इस ऑब्जेक्ट को हमें अपने फॉर्म से बाइंड कराना पड़ेगा, ठीक है। टू वे डेटा बाइंडिंग वही करनी पड़ेगी। तो चलते हैं हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने फर्स्ट फील्ड पे टाइटल। एंड यहाँ पे इनपुट पे आपको क्या लिखना है, ध्यान से देखिए, आपको अगर याद हो तो आपको लिखना है एनजी मॉडल, ठीक है। तो आप कैसे लिखते थे भाई, सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे, देन ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे, देन एनजी मॉडल लिखेंगे। एंड हम लोग यहाँ पे अपना मॉडल लिख देते हैं। पहले से लिख तो नहीं दिया, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो लिखा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे कैटेगरी डॉट टाइटल, ठीक है। तो बेसिकली ये मेरा मॉडल बन गया। इसी को कॉपी करेंगे एंड हम चेंज करेंगे, नीचे आएंगे एंड टेक्स्ट एरिया में हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन। एंड हम लोग आएंगे मैक्सिमम मार्क्स के लिए, हम लोग यहाँ पे चूज़ कर लेंगे कैटेगरी डॉट मैक्सिमम मार्क्स, परफेक्ट है। एंड देन नीचे आएंगे एंड दिस इज़ फॉर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो हम यहाँ पे इनपुट एट्रीब्यूट एज ए इनपुट एट्रीब्यूट यूज़ करें, इनपुट टैग के अंदर एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके अंदर आ जाएंगे एंड लिखेंगे ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस के लिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ गया। एंड फाइनली पब्लिश्ड के लिए है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा भाई, यहाँ पे भी आप मैट स्लाइडर में भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैट स्लाइडर में भी आप यहाँ पे एनजी मॉडल तो यूज़ कर ही सकते हैं भाई, ठीक है। एनजी मॉडल आप यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे हम लोग एक्टिव वाला लिखेंगे, डेटा लेंगे। एंड चेक्ड को आप हटा सकते हो क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट ये इस पे आधारित होगा, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू ट्रू होगी एक्टिव, तो वहाँ पे ये चेक्ड हो जाएगा, और अगर इसकी वैल्यू फॉल्स होगी तो वहाँ पे अनचेक्ड हो जाएगा, परफेक्ट। एंड कैटेगरी में फाइनली मैं क्या करूँगा यार, कैटेगरी में मैट सेलेक्ट पे मैं यहाँ लगाऊंगा, ठीक है, मॉडल ये वाला टैग, ठीक है, ये वाला टैग लगाऊंगा। एंड एज सिंपल एज दैट मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैट सेलेक्ट में कर दूंगा। यहाँ पे मैं ले लूँगा कैटेगरी के अंदर कैटेगरी। तो एक चीज़ गलत हो गई, तो आप टेंशन मत लीजिए। कैटेगरी हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है, जबकि हमको क्या यूज़ करना चाहिए, हमको यहाँ पे क्विज यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये डेटा किसका है, ये हमारा डेटा क्विज का है। तो कैटेगरी डेटा की जगह आप यहाँ पे क्विज डेटा कर दीजिए, ठीक है, क्विज डेटा कर दीजिए, ठीक है, क्विज डेटा कर दिए। अब वही मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कैटेगरी और क्विज में, इतना मैं कन्फ्यूज़ हूँ, ठीक है। तो आप लोग को भी नहीं कन्फ्यूज़ होना है। एंड जहाँ जहाँ आपने कैटेगरी यूज़ किया है, दैट मीन्स आपने यहाँ पे कैटेगरी यूज़ किया है इस तरफ लेफ्ट साइड का, एंड ऑल्ट क्लिक करके यहाँ भी आपने कैटेगरी यूज़ किया है, एंड ऑल्ट क्लिक करके आपने यहाँ भी कैटेगरी यूज़ किया है, ऑल्ट क्लिक करके आपने यहाँ भी कैटेगरी क्लिक किया है, एंड ऑल्ट क्लिक करके यहाँ, एंड ऑल्ट क्लिक करके यहाँ। तो देखते हैं शायद नीचे मार्कर छूट गया है, यहाँ पे छूट गया है, ठीक है। इसको भी पकड़ लेते हैं, इसको भी पकड़ लेते हैं, एंड इसको भी पकड़ लेते हैं, एंड बैक करके यहाँ कुछ डेटा कर देते हैं, ठीक है, कुछ डेटा कर देते हैं। तो सब जगह कुछ डेटा हो गया, परफेक्टली कुछ डेटा हो गया। एंड यहाँ पे हमें एक चीज़ और सेलेक्ट करनी पड़ेगी यार, ये जो वैल्यू वाला
एट्रीब्यूट है ये सिर्फ सिंगल वैल्यू लेता है, बट मुझे पूरा पूरा ऑब्जेक्ट चाहिए। सो फॉर दैट मैं यूज़ करूँगा ng वैल्यू, एंड हम लोग यहाँ पे ng वैल्यू में हम लोग यहाँ पे c डायरेक्ट पास करेंगे कैटेगरी। ठीक है, इससे क्या होगा कि ng वैल्यू पूरे ऑब्जेक्ट पे काम करेगा। दैट मीन c पूरा पूरा ऑब्जेक्ट, मतलब इसके अंदर कई सारी वैल्यू होंगी, वो आपके इस वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगी। समझ पा रहे हो सब लोग मैं क्या कर रहा हूँ? ठीक है, आप लोग सेव करते हैं और मैं ऊपर क्या करता हूँ, डेटा अपने क्विज को प्रिंट भी कर देता हूँ, ऊपर या नीचे प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, बटन के बाद यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, कार्ड के बाद सिंपली हम ऐसे करेंगे एंड यहाँ पे हम लोग अपने क्विज डेटा को प्रिंट करेंगे एंड देखेंगे कि भाई डेटा बाइंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एज अ जेसन करते हैं, एज अ फिल्टर लगा दो एंड लिख दो पाइप ऑपरेटर से जेसन, तो डेटा चेंज कर देगा जेसन में। देखिए सारा डेटा आ गया, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, मैक्सिमम मार्क्स है, नंबर ऑफ क्वेश्चन है, एक्टिव है, ट्रू है, ठीक है, एंड कैटेगरी नल है। तो एक्टिव को मैं चेंज कर रहा हूँ, तो आई थिंक ये स्टेटस तो नहीं बदल रहा है, तो अभी देखेंगे क्यों नहीं बदल रहा है। बाकी हम लोग यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग लिखूँ तो आप देखो टाइटल में डिजिटल मार्केटिंग आ गया, डिस्क्रिप्शन में लिखता हूँ दिस इज डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड क्विज, कोई इशू नहीं, परफेक्ट है। एंड मैक्सिमम मार्क्स में लिखता हूँ 240, परफेक्ट डेटा आ रहा है। एंड हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिख देते हैं 23, परफेक्ट डेटा आ रहा है। एंड कैटेगरीज में मैं जीके लिखता हूँ एंड आप देखो ये कैटेगरी भी बाइंड हमारी नहीं हुई। तो दो चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है, एक हमारे इस कैटेगरी में दिक्कत आ रही है और एक हमारे इस वाले बॉक्स में दिक्कत आ रही है। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है कि हम चाहते हैं कि भैया इसको मैं चेक और अनचेक करूँ और हमारा ये एक्टिव वाला स्टेटस ट्रू एंड फॉल्स में चेंज हो, एंड साथ ही साथ में हम इसको चेंज करें और कैटेगरी भी हमारी सेलेक्ट हो जाए। सो हम लोग क्या करते हैं, ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम लोग इसको जब पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो गाइज उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों फील्ड को सही करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक्टिव वाली फील्ड को सही करेंगे, दैट मीन्स पब्लिश स्टेटस वाली फील्ड को। और इसको सही करना बहुत ईजी है। आप सिंपली यहाँ पे आइए एंड इस पे नेम एट्रीब्यूट और लगा दिए, क्योंकि हम लोगों ने नेम नहीं यूज़ किया यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक्टिव लगा देंगे नेम। ठीक है, एंड हमारा शायद ये सही हो जाएगा। देखिए परफेक्टली एक्टिव की वैल्यू ट्रू है एंड ये चेकड है। अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ तो देखिएगा ये फॉल्स हो जाएगा, परफेक्ट है। बट हमारी कैटेगरी अभी भी सॉल्व नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ यार, कैटेगरी ऑब्जेक्ट में आपको क्या चाहिए, सिर्फ कैटेगरी ऑब्जेक्ट में एक आईडी चाहिए कैटेगरी की। तो मैं क्या करता हूँ, बाय डिफॉल्ट इनिशियली ये एक ऑब्जेक्ट होगा एंड देन सी आई डी में ले लेता हूँ यहाँ ब्लैंक। अभी ये सी आई डी ब्लैंक है, दैट मीन्स आपने कैटेगरी चूज नहीं की है। और मैं क्या करता हूँ यार, मैं अपने इस कैटेगरीज में मैं बाइंडिंग करता हूँ सिर्फ सी आई डी। मुझे क्या करना है, इस सी आई डी में डेटा डालना है। ठीक है, कुछ डेटा के अंदर कैटेगरी के अंदर सी आई डी चाहिए बस। सी आई डी से वो पता लगेगा बैकएंड में कि भैया वही ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो सी आई डी बस हमें चाहिए, परफेक्ट है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कैटेगरी के अंदर डॉट सी आई डी को मैं बाइंड कर दूंगा। ठीक है, एंड एनजी वैल्यू में भी सिर्फ हमें आईडी भेजनी है, ना कि पूरा ऑब्जेक्ट भेजना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं वैल्यू पहले वाला तरीका यूज़ करूँगा एंड यहाँ पे मैं सी आई डी ही मॉडल में अपने बाइंड कराऊंगा। ठीक है, तो मुझे बाकी ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं, सी आई डी से ही मतलब है। इसको भी सेव कर लीजिए और इसको भी सेव कर लीजिए। अब आपके इस सी आई डी में जो भी आप कैटेगरी वहाँ से सेलेक्ट करोगे वो आई डी यहाँ पे आ जाएगी। आप देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, सपोज आपने यहाँ चूज़ किया पॉलिटिक्स, तो आप देखोगे 38 आई डी आ गई। अगर आप यहाँ चूज़ करते हो प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, तो आप देखोगे यहाँ पे 23 आ गई। अगर आप चूज़ करते हो एप्टीट्यूड, तो आप देखोगे 26 आ गई। दैट मीन्स आप पूरा डेटा आ रहा है। आप यहाँ पे व्हाट इज प्रोग्रामिंग या डिजिटल मार्केटिंग लिख सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग, एंड यहाँ पे आप लिख दो वाव, डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। एंड मार्क्स में आप कुछ भी डाल सकते हो एंड आप इसमें कुछ भी डाल सकते हो। एंड पब्लिश्ड बाय डिफॉल्ट ऑफ कर सकते हो कि अभी मुझे नहीं पब्लिश करनी है। एंड एप्टीट्यूड को आप क्या कर सकते हो, सॉरी एप्टीट्यूड नहीं, मतलब एप्टीट्यूड कैटेगरी को चेंज कर सकते हो एंड फाइनली हम ऐड कर सकते हो। तो हमारा ये काम हो गया। इसमें आप वैलिडेशन वगैरह भी लगा सकते हो काफ़ी चीज़, बट मैं यहाँ पे कोई ज़्यादा वैलिडेशन नहीं करने वाला। वैलिडेशन आप लोग कर लीजिएगा, बहुत इतना तो समझदार हो ही। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबमिट करने पे एक फंक्शन कॉल कर लेते हैं ऐड क्विज। ठीक है, तो हमारा ये फॉर्म है, यहाँ पे हम लोग एक इवेंट लगा देते हैं एनजी सबमिट। ठीक है, एनजी सबमिट एंड यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर लेते हैं ऐड क्विज नाम से फंक्शन कॉल कर लेते हैं। ठीक है, ये एक फंक्शन हमारा चल जाएगा जैसे ही आप सबमिट करोगे। तो जब ये ऑनरेडी फंक्शन खत्म हुआ है ये वाला, इसके बाद बना देते हैं ऐड क्विज फंक्शन। ठीक है, ऐड क्विज फंक्शन बना लेते हैं एंड सबसे पहले चेक कर लेते हैं क्या एक्चुअली में ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो हम यहाँ पे दिस डॉट क्विज डेटा को प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, तो आप देखेगा और कंसोल मुझे ओपन करने की जरूरत पड़ेगी, तो मैं क्या करता हूँ, कंसोल हल्का सा राइट साइड में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग कंसोल ओपन कर लेते हैं, परफेक्ट डेटा मुझे पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पे डालते हैं कुछ भी, डिजिटल मार्केटिंग एंड कुछ डाल देते हैं थोड़ी देर के लिए, एंड यहाँ डाल देते हैं एंड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, ऐड करते हैं। सो आप देखोगे पूरा डेटा आ गया, परफेक्ट है। आप देख सकते हो कैटेगरी ट्रू आ रही है। ठीक है, सॉरी एक्टिव ट्रू आ रहा है एंड कैटेगरी आपकी कैटेगरी आईडी आ रही है
एंड डिस्क्रिप्शन में ये आ रहा है, मैक्सिमम मार्क्स में ये आ रहा है 23 आ रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस में ये आ रहा है, टाइटल में ये आ रहा है। सो आई थिंक आप समझ गए। अब ये डेटा मुझे सर्वर भेजना है, तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, यहाँ कुछ वैलिडेशन लगा सकते हो। सपोज आप टाइटल, सपोज आप क्या करना चाह रहे हो, इफ़ दिस डॉट एड या कुछ डेटा डॉट टाइटल, इन केस अगर ब्लैंक है तो ट्रिम लगा के आप करो, जिससे अगर वो स्पेस भी डाल दे तो हमें स्पेस भी नहीं चाहिए, ठीक है, अगर ब्लैंक है, ठीक है। या फिर दिस डॉट कुछ डेटा डॉट टाइटल, इन केस अगर नल है तो उस केस में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक मैसेज दे दूंगा, किसी से भी दे सकते हो आप, यहाँ पे यूज़ कर सकते हो स्नैक बार, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं एंड लोड कर लेते हैं उसको भी, ठीक है, हम लोग लोड कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, कॉमा लगाएंगे एंड प्राइवेट लोड मतलब इंजेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे स्नैक लिख देता हूँ एंड यहाँ पे लिखता हूँ मैट स्नैक बार, ठीक है। आ जाते हैं नीचे, ऑटो इंपोर्ट हो गया होगा एंड अपने इफ़ के अंदर आते हैं और यहाँ पे यूज़ करते हैं दिस डॉट स्नैक डॉट एंड यहाँ पे यूज़ करते हैं ओपन एंड ओपन में लिख देते हैं टाइटल रिक्वायर्ड, ठीक है, टाइटल रिक्वायर्ड एंड एक ब्लैंक स्ट्रिंग पास करते हैं एंड देन हम एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं जिसमें हम लोग ड्यूरेशन पास कर सकते हैं। तो ड्यूरेशन एंड ड्यूरेशन दे देते हैं 3 सेकंड, दैट मीन 3 मिली सेकंड, 3000 मिली सेकंड्स का। तो ये बेसिकली जो आपका स्नैक बार दिखेगा वो सिर्फ और सिर्फ कितनी देर के लिए दिखेगा, 3000 मिली सेकंड। ये सब चीज़ आप कर चुके हो, ठीक है। एंड फाइनली जब इफ़ चल रहा है दैट मीन्स इस वाले मैसेज के बाद आप रिटर्न कर दो, जिससे फंक्शन आगे ना एग्जीक्यूट हो पाए। तो कभी भी आप देखो यहाँ पे अगर आप टाइटल नहीं डालोगे तो आप देखोगे टाइटल रिक्वायर्ड आपका मैसेज आएगा, फंक्शन बेसिकली दे रहा है, ठीक है। एंड आप क्या कर सकते हो यहाँ पे इसमें जाकर रिक्वायर्ड में, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आप रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हो, रिक्वायर्ड, तो ये शायद रेड कलर का भी ये दे देगा, ठीक है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे ये देखिए। इसी तरह आप डिस्क्रिप्शन, मैक्सिमम मार्क्स में सब चीज़ यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो और यहाँ पे आप वैलिडेशन लगा सकते हो, तो आप वैलिडेशन लगा लो। अब ज़्यादा मैं डीप एंगुलर टाइप का वैलिडेशन नहीं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये एंगुलर का ट्यूटोरियल तो है नहीं। अगर एंगुलर का ट्यूटोरियल होता तो आप पूरा वैलिडेशन लगा सकते हो, बट मैंने सिर्फ टाइटल पे लगा दिया। एग्जैक्टली सेम आप डिस्क्रिप्शन, पब्लिश पेपर, कैटेगरी सब पे लगा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बेसिकली कैटेगरी को ऐड करना है, सो वी हैव टू कॉल सर्वर, हमें सर्वर को कॉल करना है। सो हाउ डू वी कॉल सर्वर, देखते हैं हमारे पास जो सर्विस है कैटेगरी की उसमें कुछ है क्या, कैटेगरी सर्विस है, उसमें देखो ऐड कैटेगरी का एक फंक्शन है, ठीक है। इस फंक्शन को हम लोग कॉल करके कैटेगरीज को ऐड कर सकते हैं। अब बार बार मैं बोल रहा हूँ कैटेगरी क्यों, कैटेगरी नहीं है भाई, वो क्विज है, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ क्विज ऐड करना चाह रहे हैं, सॉरी अगर मैं कैटेगरी बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। ये बेसिकली क्विज है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग ऐड क्विज कर रहे हैं, तो अब मुझे यहाँ पे कॉल करना है सर्वर को कि ये जो क्विज का डेटा हम लोगों ने फॉर्म से लिया है, दिस डेटा शुड बी सेंड टू सर्वर फॉर एडिशन, ठीक है, फॉर एडिशन टू डेटाबेस, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये डेटा, इस डेटा को अपने सर्वर पर भेजना है, तो हमें ऐड क्विज वाला यूज़ करना पड़ेगा, अपने सर्वर वाला कॉल करना पड़ेगा। पर मैं सर्वर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो सर्वर पे हम लोगों ने एक कंट्रोलर बना के रखा है, देखो यहाँ पे क्विज कंट्रोलर, ये देखिए। एंड क्विज कंट्रोलर में हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया है, देखिए ऐड क्विज। तो हमें सिंपली अपना बेस URL कॉल करना है, /quiz कॉल करना है एंड स्लैश में पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है एंड अपना क्विज का डेटा भेज देना है, ठीक है। तो हम लोग के पास एक क्विज सर्विस है क्या भाई, क्विज सर्विस अगर नहीं होगी तो हमें क्विज सर्विस क्रिएट करनी पड़ेगी। तो आप देखोगे यहाँ पे क्विज सर्विस आई थिंक नहीं है, एक बार मैं Ctrl+P करता हूँ एंड हम लोग डालते हैं क्विज सर्विस, ठीक है। तो क्विज सर्विस है ऑलरेडी, जिसमें हम लोगों ने क्विजेस को फेच किया है, परफेक्ट है। यहीं पे हम लोग लिख देते हैं अपना ऐड क्विज फंक्शन, ऐड क्विज। तो हम लोग को बहुत इजी बनाना है, यहाँ पे बना लेंगे पब्लिक एंड लिख देंगे ऐड क्विज एंड यहाँ पे हम क्विज का डेटा ले लेंगे, ठीक है। एंड देन हम लोग अपने सर्वर को कॉल कर लेंगे this.http.post एंड ये हम दे देंगे इसको URL, तो बैकटिक मैं यूज़ करूँगा एंड यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे अपना डेटा, दैट्स इट। एंड हमें URL क्या यूज़ करना है, सबसे पहले हमें बेस URL यूज़ करना है, तो हम यहाँ पे अपना डॉलर लिखेंगे एंड देन कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज करेंगे। यहाँ पे हम लोग डायनेमिक वेरिएबल लिख सकते हैं, फॉर मैं यूज़ करूँगा यहाँ बेस URL एंड देन /क्विज एंड देन /, ठीक है। सो आप देख सकते हो हम लोग कॉल करेंगे पोस्ट मेथड, URL सेम होगा गेट का एंड पोस्ट का, गेट करने का एंड ऐड करने का, बट हमें यहाँ पोस्ट मेथड यूज़ करना है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको कोई कॉल कर सकते हैं अपने ऐड क्विज कंपोनेंट में यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। लेकिन कॉल करने के लिए सबसे पहले हमें अपने कंस्ट्रक्टर में इंजेक्ट करना पड़ेगा क्विज सर्विस भी, तो हम लोग लगाते हैं कॉमा एंड यहाँ पे हम लोग लिखते हैं प्राइवेट क्विज सर्विस में अंडरस्कोर मैं क्विज यूज़ करूँगा, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड होता है, तो यहाँ मैं यूज़ करूँगा क्विज सर्विस, ठीक है।
तो अब हम लोग क्विज सर्विस को यूज़ कर सकते हैं, इस क्विज को यूज़ कर सकते हैं फॉर कॉलिंग ऑल द मेथड ऑफ द क्विज सर्विस। ठीक है, आ जाते हैं नीचे एंड हम लोग यहाँ कॉल करते हैं सर्वर पे दिस डॉट क्विज सर्विस डॉट एड क्विज, और हम यहाँ पे दिस डॉट क्विज डेटा पास कर देंगे एंड फिर हम इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, हम लोग क्या कर लेंगे, इसको सब्सक्राइब। तो अब सब्सक्राइब क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आपने रिटर्न नहीं किया होगा। हाँ, तो आपने यहाँ रिटर्न नहीं किया तो हम इसको रिटर्न भी कर देते हैं एंड देन हम लोग यहाँ पे सब्सक्राइब को कॉल कर लेंगे एंड फिर से ये सब्सक्राइब दो चीज़ लेगा इनपुट में अपने पैरामीटर में। सबसे पहली चीज़ देगा ये सक्सेस कॉल बैक, तो हम लोग यहाँ पे डेटा में सक्सेस कॉल बैक दे देते हैं। ठीक है, दिस इज सक्सेस कॉल बैक एंड यहाँ पे हम लोग सवाल यूज़ कर लेते हैं, सवाल डॉट फायर एंड यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे मैसेज है, तो मैसेज है फॉर सक्सेस, तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे सक्सेस एंड यहाँ लिख देंगे क्विज इज एडेड, क्विज इज एडेड। ठीक है, क्विज ऐड हो गई है एंड देन ये किस टाइप का मैसेज है, सक्सेस का मैसेज है। तो आपको जहाँ मैट स्नैक बार यूज़ करना है वहाँ मैट स्नैक बार यूज़ करिए एंड जहाँ आपको ऐड सक्सेस यूज़ करना है वहाँ पे जहाँ पे आपको सवाल स्वीट अलर्ट यूज़ करना है वहाँ पे आप स्वीट अलर्ट यूज़ करिए। ठीक है, अब आपका ये मैसेज आ गया, देन आप क्या यूज़ कर सकते हो, आप अपने डेटा को क्लियर भी कर सकते हो। ठीक है, डेटा को क्लियर करने के लिए सिंपली आपको इस ऑब्जेक्ट को क्लियर करना होगा, इस ऑब्जेक्ट में जितनी वैल्यूज हैं उसको क्लियर करना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग यही चीज़ कॉपी कर लेंगे एंड ये एक मतलब इतना बड़े बेस्ट तरीका नहीं है, बट हम क्या करेंगे, दिस डॉट क्विज में पूरी देखो ब्लैंक, मैंने डेटा टाइटल में ब्लैंक रख दिया, डिस्क्रिप्शन में, मार्क्स में एंड ये सारी चीज़ रख दी। ठीक है, एंड जब ये फंक्शन खत्म होगा, ये वाला कॉल बैक खत्म होगा, देन उसके बाद आपको एरर कॉल करना है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे एरर वाला कॉल बैक कॉल कर लूँगा एंड यहाँ पे ये फंक्शन बेसिकली क्या है, एरर वाला कॉल बैक है। अगर सर्वर पे कोई दिक्कत हो गई या इंटरनल सर्वर एरर आ गई, कोई भी एरर आ गई तो ये एरर चलेगा एंड सिंपली मैं एरर वाला यहाँ पे सवाल यूज़ करूँगा, सवाल डॉट फायर और मैं यहाँ पे लिख दूँगा एरर। ठीक है, तो एरर मतलब ये एरर दिखाएगा, अगर कुछ उसको ऐड करने में एरर आ जाएगा एंड एरर होगा, एरर में आप कुछ मैसेज लिखते हो तो आप यहाँ लिख देते हो एरर वाइल एडिंग क्विज, एरर वाइल एडिंग क्विज। ठीक है, ये सिंपल सा मैसेज आ जाएगा एंड ये एरर टाइप का मैसेज है। एरर कंसोल पे प्रिंट कर दो, क्योंकि हम लोग अभी प्रोडक्शन मतलब हम लोग अभी डेवलप कर रहे हैं प्रोजेक्ट को, तो आप एरर को देख भी सकते हो क्या एरर आ रही है, इसको रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये इतना काम हम लोग का हो गया। अब हम लोग चलते हैं और इसको ट्राई करते हैं कि भैया क्विज ऐड हो रही कि नहीं ऐड हो रही। सो इसको आ जाते हैं एंड हम लोग रिफ्रेश मार लेते हैं। ठीक है, एंड हम लोग यहाँ पे क्विज ऐड करेंगे। क्विज जो होगी वो होगी, सबसे पहले क्विज होगी, देखते हैं कोई क्विज है पहले से क्या। तो देखो जावा बेसिक्स क्विज है, पाइथन बेसिक्स की क्विज है, तो मैं यहाँ पे जावा ऊप्स ऐड करने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं वो ऐड करता हूँ जावा ऊप्स। ठीक है, एंड यहाँ पे लिख देते हैं दिस क्विज कंटेन ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू जावा ऊप्स प्रोग्रामिंग। ठीक है, ऊप्स प्रोग्रामिंग परफेक्ट है। मैक्सिमम मार्क्स में जो रखूँगा वो रखूँगा मैक्सिमम मार्क्स 500 एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं इसमें 50 रखने वाला हूँ। ठीक है, परफेक्ट है। पब्लिश अभी नहीं करने वाला हूँ, ऑफ मैंने कर दिया एंड कैटेगरीज ये जाएगी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस में। तो मैंने पूरा डेटा भर दिया एंड जो ऑब्जेक्ट आपका ऐड क्विज डेटा था वो वेल मेंटेन है। बस मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक करूँगा, देखिएगा क्वेश्चंस कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक करता हूँ, देखिएगा जैसे मैं ऐड पे क्लिक करूँगा देखिएगा रिक्वेस्ट सर्वर पे जाएगी एंड आप देखोगे सक्सेस एंड क्विज इज एडेड एंड आपका ओके बटन आ रहा है। जैसे आप ओके करोगे आपका डेटा क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो गया होगा क्योंकि हमने वहाँ पे इस ओके पे क्लिक करने पे नहीं कॉल किया था, मैं वहाँ डेटा कॉल कर चुका हूँ। ओके करोगे आप देखोगे डेटा खत्म हो, मतलब पूरी क्विज ऐड हो चुकी है। ठीक है, और अगर आप आओगे बैकएंड में तो आप देखोगे यहाँ पे आपका फंक्शन कॉल हुआ है ऐड क्विज वाला, क्वेरी एग्जीक्यूट हुई होगी, ये देखिए इंसर्ट की क्वेरी एग्जीक्यूट हुई है। और अगर आप जाओगे अपने किसमें क्विजेस में तो आप देखोगे यहाँ पे क्विज आ चुकी है, ये देखिए जावा ऊप्स की क्विज आ चुकी है। तो इतना बढ़िया है। सपोज आपको यहाँ पे जावा एडवांस की क्विज ऐड करनी है तो आप यहाँ पे आ जाइए जावा एडवांस पे एंड यहाँ डाल दिए जावा एडवांस या सर्वलेट क्विज, सर्वलेट बेसिक्स। ठीक है, सर्वलेट बेसिक्स लिख देते हैं, क्वेश्चंस रिलेटेड टू सर्वलेट बेसिक्स। ठीक है, एंड यहाँ पे इसको थोड़ा छोटी रखते हैं 100 मार्क्स की एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो उसको इसमें दिखाने हैं, क्वेश्चंस तो कितने भी ऐड कर सकते हो बट नंबर ऑफ क्वेश्चन जो शो करेंगे यूजर को वो हम लोग सिर्फ 10 करेंगे एंड पब्लिश अभी नहीं करनी है एंड हम लोग इसको भी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस में डाल देते हैं एंड ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो आपकी क्विज यहाँ पे देख लो ऐड हो गई, क्विज इज एडेड, ओके कर दोगे, परफेक्टली डेटाबेस में ऐड हो गई। एंड हम लोग अगर क्विजेस में आते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे और भी क्विजेस आ गई, जावा बेसिक्स की है, ऊप्स की है, सर्वलेट बेसिक्स की है और आप देखोगे परफेक्टली जावा ऊप्स में देखो यहाँ क्वेश्चन में अभी क्वेश्चन ऐड नहीं है एंड मैक्सिमम मार्क्स में देखोगे तो 500 मार्क्स हैं
एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 हमें शो करने हैं, अपडेट कर सकते हैं यहाँ से, एंड अटेम्प्ट कितने होंगे वो यहाँ से देख पाएंगे। फिलहाल अभी तो इसका मॉड्यूल हम लोग ने किया नहीं। एंड सर्वेट बेसिक्स में आप देखोगे 100 मार्क्स है मैक्सिमम इस क्विज का, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो डिस्प्ले करने हैं वो 10 करने हैं, एंड अभी परफेक्टली यहाँ से हम लोग और क्विज को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो ये बेसिकली डेटा है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग का ये मॉड्यूल कंप्लीट हो गया, इसमें आप और भी इंप्रूवमेंट कर सकते हो। हम लोग अपने ईवाई में आते हैं और ये इस वाले डेटा को हम लोग क्या कर देते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, सेव कर लेते हैं, एंड आप देखोगे यहाँ से डेटा चला गया परफेक्ट। ठीक है, तो आपका ऐड क्विज वाला भी कंप्लीट हो गया। यहाँ आप पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन फिलअप करके क्विज को ऐड कर सकते हो। ब्लैंक क्विज ऐड करोगे तो आप देखोगे टाइटल रिक्वायर्ड, टाइटल जरूरी है भाई, जरूरी है, डालो, अदरवाइज काम नहीं होगा। ठीक है, तो ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है, यहाँ पे कोई भी रीलोडिंग नहीं हो रहा है हमारा। देखो यहाँ पे ये वेलकम पेज है, प्रोफाइल पे हम अपनी प्रोफाइल देख सकते हैं, कैटेगरीज पे हम कैटेगरीज देख सकते हैं, ऐड क्विज कैटेगरीज पे हम कैटेगरीज को ऐड कर सकते हैं, क्विज कैटेगरीज। ठीक है, एंड हम लोग यहाँ पे क्विजेस पे क्लिक करके हम लोग क्विजेस जितने भी हैं वो सारे देख सकते हैं। ठीक है, एंड हम लोग ऐड क्विज पे क्लिक करके हम लोग क्विज देख सकते हैं। सो क्विज को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने क्विज को ऐड करके भी दिखाया, एंड वंस मैं क्या करता हूँ आपको यहाँ पे ये भी चेक करके दिखा देता हूँ बेसिकली कि डेटाबेस में वैल्यूज आ रही कि नहीं डाली। तो मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ वर्क बेंच। ठीक है, एंड वर्क बेंच में मैं यहाँ पे अपना रूट लॉगिन कर लूँगा, एंड एग्ज़ाम इतनी सारी चीज़ें ओपन है, इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। एग्ज़ाम में हम लोग ओपन करते हैं अपना क्विज़। ठीक है, क्विज़। सो आप देखो क्विज़ में ये देखिए सारे डेटा यहाँ पे अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास देखो जावा बेसिक्स की क्विज़ है, पाइथन की क्विज़ है, जावा उप्स की क्विज़ है, एंड सर्वेट की क्विज़ है। तो अब यहाँ पे क्योंकि फॉर्म मेरा छोटा बना, क्योंकि मैंने अपने प्रोजेक्ट में इतने ही डेटा लिए हैं, आप क्या कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट में और भी डेटा ले सकते हो, बहुत सारे डेटा ले सकते हो क्विज़ के बारे में, एंड यहाँ पे उसको इस हिसाब से दिखा सकते हो। अगर एक कार्ड आपको कम लग रहा है तो आप यहाँ पे एक अलग से पेज भी दिखा सकते हो। ठीक, यहाँ सिर्फ टाइटल ही दिखाओ, यहाँ व्यू का ऑप्शन दे दो, क्लिक करे उसको इस पे चला जाए। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, इसी में बना दिया है इस कंपोनेंट को भी, बट आप क्या कर सकते हो थोड़ा सा और एंगुलर के प्रोजेक्ट को मॉडलाइज कर सकते हो, इस वाले कंपोनेंट को अलग बना के उसको बार बार यूज कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, अपने लॉजिक को लगा सकते हो। सो आई थिंक ये वीडियो बहुत ही कमाल की थी और वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। इस वीडियो में हम लोग ने ऐड क्विज वाला मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन पे कैसे काम करना है, एंड और भी कोई मॉड्यूल करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब इस वीडियो के लिए इतना रखते हैं, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भाई जल्दी से मुझे हम लोग को 50K क्या करना है, हिट करना है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि भाई सपोर्ट करिए तभी हम ऐसे कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, स्टे होम, स्टे सेफ।